हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट ट्यूटोरियल में। सब्जेक्ट मैथ में चैप्टर क्वाड्रिलेटरल मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में आप लोग के लिए। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ पॉलीगन दैट इज क्लोज बाय फोर लाइन सेगमेंट्स। एक ऐसा पॉलीगन जो चार तरफ से लाइन सेगमेंट से घिरा होता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अ पॉलीगन दैट इज क्लोज्ड यानी कवर किया होता है बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, यानी चार तरफ से लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ जो भी आपको पॉलीगन्स नजर आता है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल की जो बेसिक जानकारी वो मैं आपको दे देता हूँ। वर्टेक्स कुल कितने होते हैं? कुल चार वर्टेक्स आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, पी क्यू आर एस, ये वर्टेक्स होते हैं। इसके बाद साइड की बात करेंगे तो इसमें चार साइड्स होते हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस या एस पी, दोनों तरीके से कर सकते हैं। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस या एस पी, कोई भी बोल सकते हैं। इसके बाद एंगल भी चार होते हैं। एंगल जो नजर आ रहा है कॉर्नर में इसे एंगल्स कहा जाता है। एंगल भी चार है इसमें। क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होते हैं। एंगल पी, क्यू, आर और एस। इसके अलावा डायगोनल्स दो होते हैं, दो डायगोनल्स होते हैं। किसी भी प्रकार की क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, ये दो डायगोनल्स होते हैं। यानी दो डायगोनल्स आपके पास पी आर और क्यू एस। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। वर्टेक्स कुल चार होते हैं, पी क्यू आर एस, जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा। साइड्स चार होते हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस। एंगल भी चार होते हैं, पी क्यू आर एस। इसके अलावा दो डायगोनल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, पी आर और क्यू एस, जो आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम में। फिलहाल ये बेसिक जानकारी है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की। अब हम लोग काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जानते हैं कि कितने क्वाड्रिलेटरल होते हैं। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहला रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा पैरेललोग्राम, चौथा राम्बस, पांचवा ट्रापेज़ोइड। ये पांच क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रम्बस और ट्रापेज़ोइड। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये रेक्टेंगल में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, पैरेललोग्राम, रम्बस और ट्रापेज़ोइड में क्या क्या होता है। हम सबके बारे में एक एक करके इस वीडियो में बताएंगे। फिलहाल रेक्टेंगल में क्या होता है वो जान लेते हैं। कुछ इस तरह का शेप मिलेगा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में क्या होता है? पहला, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं, यानी ए बी इक्वल टू डी सी, इसके अलावा ए डी इक्वल टू बी सी। और ये पैरेलल भी होते हैं, इक्वल के साथ साथ ये पैरेलल भी होते हैं। ये याद रखिए। उसके बाद दूसरा, रेक्टेंगल में
ईच एंगल इज 90 डिग्री या फिर राइट एंगल, यानी जितने भी एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं वो सब के सब 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90 होता है, ये चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये चारों के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि अगर चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो इसका मतलब अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि 90 ये है तो 90 है ही है, अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो रेक्टेंगल में आप ये भी याद रखिए कि चारों एंगल बराबर होते हैं और 90 के होते हैं, और साथ ही साथ अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और वो भी 90 डिग्री के ही होते हैं। तो मैं इसमें सी वाले में उसको लिख दे रहा हूँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ब्रैकेट में मैंने 90 डिग्री लिख दिया, मतलब इक्वल होते हैं, और जो इक्वल डिग्रीज होते हैं 90 वो 90 डिग्री का होता है। जो भी आपको एंगल नजर आएगा वो 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल हो चाहे सभी एंगल हो ये 90 के बराबर ही होते हैं, 90 से ज़्यादा और कम नहीं होते। तो सभी एंगल भी इक्वल होते हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, और मिला के कुल एंगल अगर कहें तो 90 के ही होते हैं। इसके बाद डायगोनल की बात कर लेते हैं। डायगोनल्स ये इक्वल होते हैं लेंथ में, डायगोनल लेंथ में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अगर इसको ओ मान ले जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये लेंथ में इक्वल होते ही हैं। ए बी, डायगोनल की बात करें तो ए सी इक्वल टू बी डी, ये डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी होते हैं। बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं, यानी ए सी जो बाइसेक्ट करेगा, ए सी बाइसेक्ट बी डी और बी डी बाइसेक्ट एश। इसका ये मतलब हो जाता है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, और इसका ये मतलब हो जाता है कि ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये लेंथ में बराबर होते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वली हाफ, आधा इधर होगा तो उतने ही लेंथ में आधा इधर हो जाएगा। उसी तरीके से ओ ए और ओ सी इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल हाफ, जो एक लेंथ का दूसरे लेंथ से इक्वल लेंथ होता है। चलिए फिलहाल इतना ही याद रखिए। इसके अलावा इसमें एडजेसेंट एंगल भी होते हैं। एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं? एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होते हैं? ए डी, बी सी, इसके अलावा सी डी, एडजेसेंट एंगल कहते किसे हैं वो भी जान लेते हैं। दो एंगल का अगर एक कॉमन साइड है, दो एंगल का अगर एक कॉमन साइड है तो उन दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। जैसे ए और बी अगर एडजेसेंट एंगल है तो इसका कॉमन साइड ए बी है। अगर ए और बी एक दूसरे के लिए एडजेसेंट एंगल है तो इसका कॉमन साइड ए बी है। उसी तरह से बी और सी एक दूसरे के लिए एडजेसेंट एंगल है तो इसका कॉमन साइड बी सी है। उसी तरीके से सी और डी एक दूसरे के लिए अगर एडजेसेंट एंगल है तो इसका कॉमन साइड डी सी या सी डी है। तो दो एंगल का अगर एक कॉमन साइड अगर होता है तो वो दोनों के दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के लिए एडजेसेंट एंगल होते हैं। फिलहाल इतना ही। लेकिन रेक्टेंगल के लिए एडजेसेंट एंगल का रिलेशन क्या होता है वो जान लेते हैं।
रेक्टेंगल में एडजेसेंट एंगल का रिलेशन होता है कि दोनों के दोनों एडजेसेंट, जो ये एडजेसेंट एंगल आपको नजर आ रहा है इसमें बॉक्स में, इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी सभी एडजेसेंट एंगल की बात करें तो इन दोनों सभी एडजेसेंट एंगल के का जो सम करेंगे वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी रेक्टेंगल में दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, इसको भी याद रखना है। और एडजेसेंट एंगल कहते हैं किसे? दो एंगल का अगर एक कॉमन साइड होता है तो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रेक्टेंगल खत्म होता है स्क्वायर, स्क्वायर की बात करते हैं। दूसरा ये स्क्वायर है, डायग्राम में जो नजर आ रहा है स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है स्क्वायर की? ऑल साइड आर इक्वल, यानी पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस। ये लेंथ में इक्वल होते हैं, इसलिए इन्हें आप इक्वल साइड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर इनकी बात अगर दूसरे तरीके से करें तो अपोजिट साइड, अगर कुछ और ऐड करें क्वालिटी में कि अपोजिट साइड्स का क्या रिलेशन होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये मैंने आपको अलग से दिया है, इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन जानते रहिए क्योंकि ये क्वालिटी में ही आता है कुछ कॉमन सेंस के हिसाब से। पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। इसके अलावा पी एस इक्वल टू क्यू आर और पी एस पैरेलल क्यू आर हो जाएगा। ये इक्वल भी होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ये आपकी स्क्वायर की क्वालिटी है। इसमें और भी क्वालिटी है, वो भी जान लेते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल, each angle is 90 डिग्री। सभी एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ईच एंगल इक्वल होते हैं। अगर ईच एंगल इक्वल होते हैं और वो 90 के होते हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे और वो भी 90 के होंगे, ये भी याद रखिए। अब डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। डायगोनल्स यानी ये वाला लेंथ जो आपको क्रॉस लेंथ नजर आ रहा होगा, डायगोनल्स लेंथ में इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी पी क्यू इक्वल टू पी आर डायगोनल इक्वल टू क्यू एस। ये लेंथ में इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हम ओ मान लेते हैं तो डायगोनल पी आर बाइसेक्ट क्यू एस, इसका मतलब ये भी होता है कि क्यू एस अगर बाइसेक्ट हो रहा है तो ओ एस इक्वल टू ओ क्यू। और उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि क्यू एस बाइसेक्ट पी आर, इसका एक भी मतलब होता है कि ओ आर इक्वल टू ओ पी। ये लेंथ में इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि टू इक्वल हाफ,
ये आपका लेंथ जो दिख रहा है पूरा डायगोनल का, यहाँ से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, इसे हम बायसेक्ट का नाम देते हैं। फिलहाल इतना ही याद रखिए। और स्क्वायर के भी एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो आपको इस तरह से हम आपको समझा देते हैं। पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, ये एडजेसेंट एंगल हैं। और एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। इसमें भी जो रेक्टेंगल में हम बोल रहे थे कि 180 के बराबर होता है 2 एडजेसेंट एंगल का सम, उसी तरीके से स्क्वायर में भी 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 के बराबर होता है। यानी एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल। उसी तरीके से एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल S प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए इतना याद रखिए। तीसरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, डायग्राम समझ लेते हैं। इस तरह का शेप आपको जब भी नजर आए तो इसे पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं। यानी एक्स वाई इक्वल टू डब्ल्यू जेड, एक्स वाई पैरेलल डब्ल्यू जेड, कुछ इस तरीके से। इसके बाद एक्स डब्ल्यू इक्वल टू वाई जेड, एक्स डब्ल्यू पैरेलल वाई जेड। इक्वल लेंथ में होते हैं और पैरेलल भी होते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स। अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड और एंगल वाई इक्वल टू एंगल डब्ल्यू। ये अपोजिट एंगल होते हैं। पैरेललोग्राम का ये एंगल जो आपको नजर आ रहा है इसे अपोजिट एंगल कहते हैं। ये अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन जितने भी डिग्री के होंगे ये लेंथ में इक्वल ही होंगे, इतना याद रखें। इसके बाद हम लोग डायगोनल की बात कर लेते हैं। Diagonals are unequal but bisect each other। डायगोनल अनइक्वल होते हैं लेंथ में, यानी ये वाला जो डायगोनल आपको दिख रहा है ये लेंथ में अनइक्वल होते हैं। यानी आप यहाँ पे O दे दीजिए। एक्स जेड कैनॉट बी इक्वल टू वाई डब्ल्यू, ये लेंथ में इक्वल नहीं होते लेकिन बायसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं। यानी अगर हम ये कहें कि एक्स जेड बायसेक्ट वाई डब्ल्यू, इसका मतलब हो जाता है वाई डब्ल्यू इक्वल टू वाई वाई ओ वाई इक्वल टू वाई डब्ल्यू। और दूसरी डायगोनल्स की अगर बात करें यहाँ पे एक्स जेड जो हमारा एक पहला डायगोनल्स है जिसको बायसेक्ट कर रहे हैं, वाई ओ वाई इक्वल टू ओ डब्ल्यू, लेंथ में बराबर होंगे। उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि ओ डब्ल्यू वाई डब्ल्यू इक्वल बायसेक्ट एक्स जेड, अगर वाई डब्ल्यू जो डायगोनल है और एक्स जेड डायगोनल को बायसेक्ट करता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ओ एक्स इक्वल टू ओ जेड। इसमें आगे
इसमें एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। जो हमारा एडजेसेंट एंगल है x प्लस वाई इक्वल टू 180, एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180, एंगल z प्लस एंगल w इक्वल टू 180, एंगल x प्लस एंगल w इक्वल टू 180। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या नया है, वही तो आप रेक्टेंगल में बता रहे थे, वही तो आप स्क्वायर में बता रहे थे कि 180 एडजेसेंट एंगल का सम होता ही होता है। तो इसमें क्या नया है, तो इसमें नया ये है कि इसके तीनों जो चारों एंगल है 90 90 90 के नहीं होते हैं, चारों एंगल से अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर चारों एंगल में से दो दो एंगल जो एडजेसेंट एंगल है इनका सम करेंगे तो वो 180 के बराबर हो जाएंगे। जैसे हम ये कहें कि हमारा पैरेललोग्राम है, तो इसमें ये एंगल आपका अगर ये 60 होता है तो ये 20 होगा, 60 होता है तो ये 120 होगा, कुल मिलाकर के 180 होना चाहिए। तो दो एंगल्स जो आपको एडजेसेंट एंगल नजर आते हैं इनका दोनों का सम 180 होता है। जरूरी नहीं है कि दोनों 90 90 हो, दोनों अलग अलग होंगे। तो यही रेक्टेंगल के एडजेसेंट एंगल और स्क्वायर के एडजेसेंट एंगल और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल में अंतर है। जो रेक्टेंगल का और स्क्वायर का एडजेसेंट एंगल बता रहे थे कि उसमें दोनों एंगल 90 90 के होते हैं, तो दोनों को मिलाकर के 180 हो जाता है। लेकिन पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल है ये दोनों 90 नहीं होते, मतलब लेंथ में इक्वल नहीं होते ये एंगल, जबकि इन दोनों का सम मिलाकर के 180 हो जाएगा। डिफरेंट एंगल हो सकते हैं क्योंकि चारों एंगल एक दूसरे से मैच नहीं करते, अपोजिट एंगल मैच करते हैं, लेकिन चारों एंगल जो होते हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए इनके एडजेसेंट एंगल भी अलग अलग आएंगे। लेकिन दोनों का सम अगर मिला करके बोले तो दोनों का सम 180 के बराबर ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा और इससे कम भी नहीं होगा, ये भी याद रखिए। चौथा है रंबस। रंबस रंबस का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ में इक्वल होते हैं, यानी पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू पी एस। ये सभी साइड्स लेंथ में इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ये भी याद रखिए। इसके बाद अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल लेंथ में इक्वल होते हैं, यानी एंगल P इक्वल टू एंगल R और एंगल Q इक्वल टू एंगल S। ये भी याद रखिए कि जो अपोजिट एंगल है आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद हम लोग डायगोनल की बात कर लेते हैं आपस में। डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं बट
डायगोनल्स की बड़ी खासियत इसमें है कि ये अनइक्वल होते हैं लेंथ में, यानी पी आर कैनॉट बी इक्वल टू क्यू एस, ये लेंथ में इक्वल नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं, वो भी 90 डिग्री के एंगल पर, यानी पी आर बायसेक्ट क्यू एस। इसका मतलब हो गया कि ओ ओ क्यू इक्वल टू ओ एस। इसके बाद अगर हम बात करें क्यू एस बायसेक्ट पी आर, तो इसका मतलब हो जाता है कि ओ पी इक्वल टू ओ आर, और ये 90 डिग्री पर बायसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। यहाँ पे ये जो आप एंगल देख रहे हैं पी ओ क्यू, और इसके बाद पी ओ एस, इसके अलावा क्यू ओ आर, ये वाला जो एंगल आपको नजर आ रहा है, ये सभी 90 डिग्री के एंगल है। चारों एंगल जो दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, वो सभी के सभी चारों एंगल 90 डिग्री के हैं। जो आपको पी ओ क्यू, एक बार हम आपको यहाँ लिख करके समझा देते हैं, ये जो चारों एंगल्स है वो 90 के कैसे हैं। जो आपको डायग्राम में एंगल दिख रहा है, एंगल पी ओ क्यू, ये 90 डिग्री है, जो आपको इस तरह ऊपर दिख रहा है ट्रायंगल में। इसके अलावा क्यू ओ आर, ये भी 90 डिग्री है। इसके बाद और मूवमेंट करिए, आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री है। इसके बाद आपका पी ओ एस, ये भी 90 डिग्री है। यानी चारों एंगल जो आपको नजर आ रहे हैं सेंटर में, ये सभी के सभी एंगल 90 डिग्री पर होते हैं। और डायगोनल अनइक्वल होने के साथ साथ ये बायसेक्ट करते हैं दोनों लेंथ को, और ये 90 डिग्री के ऊपर बायसेक्ट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल यानी परपेंडिकुलर होते हैं। फिलहाल इतना ही रंबस में। अंतिम है ट्रैपेजिज्म। ट्रैपेजिज्म इसमें कुछ खास नहीं होता है। अपोजिट टू अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल एंड पैरेलल। दो अपोजिट साइड्स आपको नजर आ रहे हैं डायग्राम में, जो कि पैरेलल हैं और अनइक्वल है लेंथ में, यानी हम ए बी कैनॉट बी इक्वल टू डी एस लिखेंगे। लेकिन अगर पैरेलल की बात करें तो ए बी बेशक पैरेलल है डी एस के, सॉरी डी सी है, इस तरीके से। और ये जो लेंथ आप इधर देख रहे हैं दो साइड का, ये दो साइड लेंथ में इक्वल होते हैं बट पैरेलल नहीं होते हैं, ये भी याद रखिए। ये आपका दूसरा वाला जो दो साइड दिख रहा है, यानी वन पेयर ऑफ साइड्स जो नजर आ रहे हैं आपको ट्रैपेजिज्म में, ये लेंथ में तो इक्वल होते हैं, लेकिन ये पैरेलल बिल्कुल नहीं होते। यानी बी, जो बी वाला है इसमें, ये लेंथ में इक्वल होते हैं। टू साइड्स आर इक्वल बट नॉट पैरेलल। दो साइड इक्वल तो होते हैं, यानी ए डी इक्वल टू बी सी, बट ये पैरेलल नहीं होते, यानी ए डी कैनॉट बी पैरेलल टू बी सी, ये भी याद रखिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ट्रैपेजिज्म में, ट्रैपेजिज्म के दो साइड्स जो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये पैरेलल होते हैं और अनइक्वल होते हैं लेंथ में, और जो बचे हुए दो साइड्स होते हैं जो अपोजिट साइड से ही होते हैं, ये लेंथ में इक्वल तो होते हैं लेकिन पैरेलल बिल्कुल नहीं होते। इसके बाद डायगोनल की बात कर लें। डायगोनल्स, डायगोनल्स जो होते हैं आर अनइक्वल do not bisect each other।
यानी अनइक्वल लेंथ में भी होते हैं और एक दूसरे को बायसेक्ट भी नहीं करते, यानी ए सी कैनॉट बी इक्वल टू बी डी, और एक दूसरे को बिल्कुल बायसेक्ट नहीं करते। ये ट्रैपेजिज्म के बारे में हमने आपको बताया। फिलहाल क्वाड्रिलेटरल का लगभग जितना पार्ट्स है या काइंड सब खत्म हो चुका है, काइट एक बचा है जो हम आपको बाद वाले वीडियो में कभी शेयर कर देंगे। फिलहाल आपको मेरा चैनल, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन्स को जरूर दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, और कभी भी कोई चीज़ समझनी है या कुछ दिक्कत आ रही है वीडियोस में तो आप उसे कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।